वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा में सऊदी आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वली-अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पहले से वहाँ मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है खलीज में कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। दौरा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ईरान अमरीका माहदे पर पाकिस्तान का किरदार अहम है। हम खलीज में जारी तनाव कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा अमरीका के साथ अच्छा और इत्मीनान बख्श इंटेलिजेंस ताउन है। उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज खुशखबरी के साथ मुकम्मल होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात में कुछ पेचीदगियाँ मौजूद हैं। ओमान नए बहरी रास्ते के तरीक़ाकार और नक्शे से मुतालिक किरदार अदा कर रहा है। 60 रोज़ की उबूरी मुद्दत में पेशरफ्त हुई तो फ़रीक़ैन में मुस्तकिल मुआहदा तय पा सकता है। अल अरेबिया न्यूज़ ने बताया कि ईरान और ओमान में 60 रोज़ा फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। मुआहदे का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल है। खत्मी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी बहाल की जाएगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात सालिसों के जरिए हतमी मराहिल में है। अब्बास अराग़ची का भी जल्द इस्लामाबाद दौरे का इम्कान है। Rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want. We are talking. Let's see what happens. But they respect us. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. जंग के खात्मे के लिए ईरान से मुआहिदा करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का लॉस वेगास में रैली से खिताब। कहा कत्लो गारत नहीं चाहता, पहली तरजीह सिफारती हल है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है आपने हुर्मुज़ जल्द खोल दी जाएगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद, जबकि सख्तगीर हल्का जंग जारी रखना चाहता है। ईरान से कशीदगी और महाजराई में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यकीन है सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। कराची में मकतूल नौजवान मीर रजा की कब्र कुशाई कल होगी। पोस्टमार्टम दोबारा किया जाएगा। अदालती अहकामात पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पुलिस ने लाश मिलने की जगह का फिर मुआयना किया। सर्चिंग के दौरान 30 बोर पिस्टल का खौल मिला। पुलिस का कहना है खौल फायरिंग के लिए लैब भेजा जाएगा। खौल जहां मिला है उससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। क्राइम सीन यूनिट ने डेमो करके बताया कि फायर होने के बाद खौल मिलने की जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मीर रजा के वालिद का कहना है कि पुलिस हमसे कुछ और बाहर कुछ बात करती है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा भी गायब है। आईजी सिंह जावेद आलम ओढो कहते हैं मीर रजा केस में थोड़ा अभाम पैदा हुआ, केस ट्रेस कर चुके, जल्द हकाइक सामने लाएंगे। आपने स्टेटमेंट दी थी वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक यार फिर जो कुछ हमने किया है पिछले 2 सालों में वो इंशाल्लाह अगले दिनों में, क्योंकि तलाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें बताना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हम एक एक करके आपको शुरू करेंगे किस किस शोबे में हमने क्या क्या काम किया। मोहसिन नकवी का साबिका बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज, सहाफ़ी के सवाल पर नागवारी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा 2 साल के दौरान वज़ारत दाखिला ने जो कुछ किया जल्द बताएंगे। इस्लामाबाद में सरकारी अमले ने ज़मीनों पर कब्जे कराए, खरबों की ज़मीन वापस ली जो एक मुश्किल काम था। एक्सप्रेस हाईवे सर्विस रोड तामीरी मंसूबे के दौर पर गुफ्तगू में कहा इस्लामाबाद में जिसका दिल चाहता है कब्जा करता था। बदकिस्मती से सीडीए भी इसमें शरीक था। रावल लेक गंदा नाला बन चुका है, इस पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। नए सूबों के क़याम के लिए किसी असेंबली की अब तक करारदाद की कोई अहमियत नहीं। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि नए सूबों के लिए आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम करना होगी। सूबों की तादाद, सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों में रद्दोबदल करना होगा। नए सूबों के बाद ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का तयन करना होगा। नए सूबों के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलियाँ आइन में तरमीम करेंगी। सूबाई असेंबलियों से पहले सेनेट और कौमी असेंबली से 2/3 अक्सरियत से तरमीम करना होगी। सूबाई असेंबली से मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर को भेजा जाएगा।
सदर की मंजूरी से नए सूबों के क़याम पर कार्रवाई का आगाज होगा। रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा खामनाई से रब्ता इस वक्त बहुत मुश्किल है। हुकूमती उमूर चलाने के लिए उनसे रब्ता ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा हालात में यह आसान नहीं रहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान कहते हैं मुश्तबा खामनाई सिर्फ माहिरीन की राय सुनते हैं और उसी बुनियाद पर फैसले करते हैं। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। दुश्मन नहीं चाहता कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। अमेरिका समझता था जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने असलहा ज़खायर में कमी से मुतालिक वॉशिंगटन पोस्ट की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका के पास वाफर मकदार में जदीद असलहा मौजूद है। मुल्की सतह पर असलहे की पैदावार भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। हथियारों की मुतादिद अक़साम के वाफर ज़खायर दस्तयाब हैं। कंपनियां अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद में असलहा फैक्ट्रियां कायम कर रही हैं। असलहा ज़खायर में कमी के मालूमात लीक करने वाले गद्दार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ तवील मुद्दत की कैद का मुतालबा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहरे तस्दीक सबत कर दी। कश्मीरी अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। सूबाई काबीना ने कच्चे में पुलिस को असलहे और हिफाजती सामान के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। कच्चे में पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज देने के लिए कवायद में नरमी की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के सदर शी जिनपिंग का खत पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के खत पर इजहार तशक्कुर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। अवामी सतह पर राबतों के साथ सियासी जमातों और पार्लिमान के दरमियान वफूद के तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सोमालिया के वजीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का सोमाली सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। कहा, पाकिस्तान सोमालिया में देर पाम सिक्योरिटी के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखेगा। सोमाली वज़ीर दिफा ने अमन के लिए पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार और पाकिस्तान के ताउन को सराहा। बलोचिस्तान के जिला वाशिक और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जारी मुहिम रद्दुल फितना 3 के तहत किए गए। 5 अगस्त को वाशिक में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। 6 अगस्त को मस्तूंग में भी 6 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना भी तबाह। ISPR का कहना है, अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। खबर का कोई सिर पैर तक ना हो। सोशल मीडिया के ऊपर तो आपको ये पहचानना बहुत मुश्किल है सच्ची खबर क्या है और झूठी खबर क्या है। डिजिटल मीडिया पे जो जिसका दिल चाहता है वो कहता है। किसी की पगड़ी उछाल देना और वो बात गलत हो तो मुझे बताएं, सवाल का जवाब किससे लें। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाई जाती हैं। सहाफ़ियों को इज़हार राय की आज़ादी है, लेकिन फेक न्यूज़ के सिलसिले को अब हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मुल्क से फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स बैरून मुल्क बैठकर सियासत चमका रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के कैद तन्हाई से मुताल्लिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बानी से मुलाकात के लिए
गया उनकी बीनाई मुतासर थी। उन्होंने बताया वो फूड सिक्योरिटी और वॉशरूम से मुतमईन हैं, सिर्फ बीनाई बचा लें। बानी ने कहा उनकी कैद तन्हाई 22 और बुशरा बीबी की 24 घंटे की है। जिस सुप्रिटेंडेंट जेल पर इल्ज़ाम है उसी की रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई की अहलिया से इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक की भी तरदीद। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। बताया कैद तन्हाई का निज़ाम अब खत्म हो चुका। अडयाला जेल में किसी कैदी को तन्हाई में नहीं रखा गया। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान को इंतजार कर रहा है और किसके लिए? हमें तो खुद ही समझ आई। देखना और सब आपसे मैडम कोई मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? नहीं डिस्कस करते ठीक जी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की जानिब से 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल। बानी PTI की बहन अलीमा खानम शदीद बरहम। कहा ये लोग बानी PTI को इंतजार करवा रहे हैं, हमें इस कॉल की समझ ही नहीं आई, मैंने जलसा नहीं देखा। 7 अगस्त को 4 बजे से हम पूरे पाकिस्तान के 510 मुकामात पर सड़कों को बंद करेंगे और एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। अपना एहतजाज इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने और दुनिया के सामने लेकर आएंगे कि इंशाअल्लाह हुक्मरानों को पीछे धकेलने पर मजबूर करेंगे। कल शाम 4 बजे पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे, 507 मकामात पर धरना देंगे, हमें रोकने की कोशिश मत करना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा पेट्रोलियम लेवी हर घर पर दहशतगर्दी और डकैती है। हमारे हुक्मरानों ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करते, अवाम पर बोझ डालते हैं। लेवी की सूरत में 8,000 अरब रुपए का भत्ता लिया जा चुका है। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $79.05 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल $74.71 का हो गया। मुल्क में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹4.45 इजाफा। नई कीमत ₹333.01 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी, कीमत ₹383.86 मुकर्रर। फिल्म मेरा लियारी का ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल होना एजाज़ है। हुकूमत सूबों में फिल्म, सकाफत, तख्लीकी सनतों के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की फिल्म बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। कहा हुकूमत की कोशिश है सिंध को फिल्म साजी का मजबूत और जदीद मरकज़ बनाया जाए। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। बच्चे यौम आज़ादी की मुनासबत से बैजेस, स्टिकर्स और कपड़े खरीदने में मसरूफ़ हैं।